नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार छत्रपति और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो SBI फाउंडेशन स्कॉलरशिप का है। जी हाँ, आज मैं आपको SBI की तरफ से जारी की गई एक स्कॉलरशिप है, उसी के बारे में बताना चाहूँगा। इसका नाम है SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप। स्कूल्स, UG, PG, मेडिकल, IIT, IIM और जो विदेशों में अब्रॉड में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है। और सबसे पहले मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि जिनके पास एसबीआई का अकाउंट नहीं है वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है या नहीं है, कोई भी बैंक का अकाउंट है, आप एलिजिबल हैं। अगर आप 2025-26 सेशन में कक्षा 9, 10th, 11th, 12th, यूजी, पीजी, आईआईटी, आईएम या फिर आप एब्रॉड से मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो ठीक है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, सबसे पहले मैं स्कूल के लिए बता दूं। स्कूल के लिए जो है वो सबसे पहला है, जो भी विद्यार्थी इंडिया से हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड जो है वो आप 9 से लेकर 12 तक का इस एकेडमिक ईयर में जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप 9th में हैं, 11th में है, 10th में है, 12th में है, लेकिन 25-26 में है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी आप 8 में है या फिर अभी आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं और पहले 12th तक करके छोड़ दिए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं 25-26 में, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, यूजी, पीजी, आईआईटी, आईएम, तो आप भर सकते हैं। ठीक है। और आपका प्रीवियस क्लास में, अगर आप 9 में है तो 8 में, 10 में है तो 9 में, 11th में है तो 10th में, प्रीवियस क्लास में 75% मार्क्स होना चाहिए। ये स्कूल्स के लिए है, 9, 10th, 11, 12, 75% मार्क्स आपका प्रीवियस क्लास में होना चाहिए। और आपके परिवार या आपका एनुअल इनकम सालाना 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 3 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। आपका जो इनकम होगा, आपका फैमिली इनकम जो एनुअल इनकम होगा वो 3 लाख से कम होगा। अब हम बात करते हैं यूजी, पीजी, आईआईटी, आईएम का। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है कि 70% आपका होना चाहिए मार्क्स प्रीवियस क्लास में, या फिर 7 सीजीपीए होना चाहिए। 7 सीजीपीए, जिनका सीजीपीए में मार्क्स आता है, जिनका रिजल्ट सीजीपीए में आता है, उनका 7 सीजीपीए होना चाहिए। जिनका मार्क्स या परसेंटेज में आता है उनका 75% होना चाहिए प्रीवियस क्लास में। इसमें थोड़ा सा चेंज किया है कि आपका एनुअल इनकम जो है वो 6 लाख तक हो सकता है, तो भी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अगर आपका एनुअल इनकम 6 लाख है तो भी आप एलिजिबल है। 6 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और 9th क्लास के लिए 3 लाख है एनुअल इनकम। यूजी, पीजी, आईआईटी, आईएम के लिए 6 लाख है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर कोई विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, अब्रॉड बोर्ड से कोई पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ ST SC कैंडिडेट्स को ही स्कॉलरशिप SBI के द्वारा दिया जाएगा। SBI फाउंडेशन विदेश में पढ़ रहे ST SC स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। उनका भी क्राइटेरिया सेम है, 6 लाख रुपए आपका सालाना इनकम होना चाहिए, प्रीवियस क्लास में आपका 75% मार्क्स या 7 सीजीपीए होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें ST SC के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है 10% का मार्क्स में। जी हाँ, 75% जो मार्क्स है उसमें 10% ST SC को आरक्षण मिला है। मतलब अगर वो 67.50% भी लाते हैं तो भी वो एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है। अब चलिए बताते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको SBI फाउंडेशन आशा स्कॉलरशिप का वेबसाइट पे जाना है। वहां पे राइट साइड में अप्लाई नाउ का बटन है, वहां क्लिक करना है। अपना आईडी पासवर्ड यानी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आप अप्लाई करते समय डालेंगे, उससे अपना पूरा फॉर्म भर लेना है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेना है। फिर आप टर्म एंड कंडीशन पे टिक करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद। फाइनल सबमिट हो जाने के बाद अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है तो चलिए बताते हैं। तो हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट का। एकेडमिक डॉक्यूमेंट में प्रीवियस ईयर का मार्कशीट चाहिए। अगर 10th, 11th, 12th, यूजी, पीजी या फिर जिसमें भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, जैसे गवर्नमेंट से जो भी आईडी कार्ड आपको मिला है, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, तो मेनली हम लोग प्रीफर करते हैं आधार कार्ड का। तो आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी या ओरिजिनल स्कैन करना होता है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर इनकम टैक्स रिसिप्ट दे सकते हैं। आपके फादर का जो इनकम टैक्स कटता होगा उसका भी रिसिप्ट आप दे सकते हैं। ITR फाइल करते हैं तो वो भी दे सकते हैं, या फिर सैलरी स्लिप भी आप दे सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रूफ।
कि अभी हम जो वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं उसका प्रूफ के लिए आप जो एडमिशन रसीद आपको मिलता है वो एडमिशन रसीद आपको देना होगा। इसके साथ आपको फोटो और सिग्नेचर जमा करने होंगे और जो रिलैक्सेशन आपको मिलना है इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट। अब मैं एक बात और बता दूं आपको कि इस एप्लीकेशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो आप ST SC OBC EWS कहीं कोई भी कम्युनिटी से हैं आप इसको भर सकते हैं। जी हाँ, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो 19 सितंबर है और लास्ट डेट जो है वो 15 नवंबर है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, आप जल्दी से जाकर अप्लाई कीजिए और लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर इशू हो सकता है। अब किसको कितना मिलेगा स्कॉलरशिप, तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे जो हैं उनको 15,000 रुपया है, 15,000। यूजी के लिए 75,000, पीजी के लिए 2,50,000, मेडिकल के लिए 4,50,000, आईआईटी के लिए 2 लाख, आईएम के लिए 5 लाख 5 लाख और जो एब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 20 लाख 20 लाख। ठीक है, अब आपको लगेगा कि भाई अप्लाई तो कर देंगे, इसका सिलेक्शन कैसे होगा या फिर जितने लोग अप्लाई करेंगे क्या सबको मिल जाएगा? नहीं, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है सबसे पहले तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपकी पढ़ाई लिखाई को देख के आपका जो मार्कशीट लिया जा रहा है उस हिसाब से और आपका जो इनकम का सोर्स है, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देख के आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको स्कॉलरशिप के लिए जो भी सिलेक्शन होगा, जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस था। अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।